डॉक्टर मिसबाही साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। खुदैदा फिर कौन सी आएगी, अदन फिर कौन सी आएगी। मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा, तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। ओ बाबा जल ही निकले तोड़ा। हाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। डॉक्टर मिसबाही साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने बुजुर्ग की कहानी बताई है और बताया कि किस तरह एक बुजुर्ग ने जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लिया और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने उस पर वीडियो बनाई है, रिप्लाई किया है और उस कहानी को झूठा साबित किया है। और उसी वीडियो से मिसबाही साहब जो उन्होंने वीडियो बनाई है उन्हीं के वीडियो से उस कहानी को गलत साबित किया है, झूठा साबित किया है। आप वो वीडियो देखिए। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मलफूज़ात। आप फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा। तो कहते हैं मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज़ बम्बई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाले साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुसी लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी। कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी, हुदैदा फिर कौन सी आएगी, अदन फिर कौन सी आएगी। मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा, तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। तज़किरा गौसिया। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी कि पीछे आप रू रू म्यूजिक चला दें और आप समझें कि आपकी बात जस्टिफाई हो जाएगी। अभी अगले दिन एक क्लिप उनका आजकल बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो एक किसी बुजुर्ग का वाकया सुना रहे हैं कि वो बहरी जहाज में सफर कर रहे थे, ठीक है जी। तो वो जहाज के कैप्टन से पूछने लगे कि कभी कोई अल्लाह वाला भी मिला है। उन्होंने कहा जी 2 अल्लाह वाले मिले हैं। कहानियां बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा जी वो एक अल्लाह वाला था, वो बार बार आके मेरे अब्बा जी वो उस वक्त कप्तान थे उनसे पूछता था कि भी हाँ जी कितनी दूर रह गया जी जद्दा, क्योंकि जद्दे के साहिल के ऊपर जाके वो बहरी जहाज ने रुकना था। तो वो फिर बड़े तंग हुए, तो अल्टीमेटली जो उन्होंने उसके साथ डिस्कशन की तो उसने कहा फिर जद्दा आ गई, तो जद्दा पहुंच भी गए। हालांकि वो अभी जद्दा बड़ी दूर था। तो उन्होंने जब पूछा लोगों से, वाकई जद्दे पहुंच चुके थे। सरकार इस तरीके से कोई ट्रैवल कर सकता है? अल्लाह से डर जाए। और मेरा मासूमाना सवाल है, आपके सारे बुजुर्ग बहरी जहाजों में जाते थे जब हज और उम्रे के लिए, तो आप तो कहते हैं बुजुर्गों का मुकाम बहुत बुलंद है। अगर वेल मछली तैर सकती है, शार्क मछली तैर सकती है, तो आपके बाबे समुद्री रास्ते तैर के क्यों नहीं वहां पहुंचते थे? हाँ आए हो ना दाढ़ थले हो। वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक लेती है अपना, उसके बाद एक दफा ऊपर सांस लेने आती है। तो आड़े बाबे का भी 1.5 घंटे से साह रोकिए, चाहे गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। 3 मिनट से ज्यादा कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। आम आदमी मर जाएगा। और फिर जो आप ये कहानी करवा रहे हैं कि जी वो बहरी जहाज समेत वहां पहुंच गए जद्दे, इसमें एक टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। सारा दा उमरा, सारा दा हज फारग हो गया, क्योंकि ये लम जो है ना वो जद्दे से बहुत पहले आता है, जहां आपने एहराम बांधना होता है। ओ बाबा जल ही निकले तोड़ा। हाँ ओनू जड़ा मैं कहना तुहाडे बाबियां नू ना नमाज दा पता ना हज रोजे दा पता। ओ बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उनके दम वाजिब करा छड़ा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। आयो ना दाढ़ थले, ये किसी का दिमाग ही नहीं गया। लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लानतुल्लाह। सारे उधर दम वाजिब करवाता उन्हें, क्योंकि जद्दे पहुंच गए तो ये लम तो गुजर चुका है। जद्दे पहुंच गए तो आप बांध ही नहीं सकते एहराम, और अगर बांधेंगे तो हर बंदे ने अल्लाह ताला कुर्बान। उधर बाबा ने उल्टा मुसीबत पै गई। कितनी बड़ी टेक्निकल गलती है इसके अंदर, टेक्निकल गलती। और इससे ये पता लगा बाबे को हज के मसाइल नहीं पता थे, वरना वो पहले यलमलम रोकता, उसके बाद जद्दे जाता। यही तो हम कहते हैं इन्हें तजवीज से नमाज भी नहीं आती, तर्जमा तो छड़ दो, कोई पढ़ ही नहीं सकते। ये हालत है इनकी। और दूसरी तरफ सही मुस्लिम शरीफ, बनु सलमा
चौराहे पे खड़े हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद नबवी के करीब मदीना शरीफ में शिफ्ट होना चाहते हो। उनका या रसूल अल्लाह गाँव एरिया से आते हैं, ज़ाहिर है गाँव एरिया से आने में तरद्दुद है, नमाज में पहुंचते हुए इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाज़ का जमात भी रह जाती होगी या लेट पहुंचते होंगे, तो हमने सोचा है कि हम ना मदीना शरीफ में ही घर ले लें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम इतने कदम चल के आते हो ना, तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। ये हदीस है, सही मुस्लिम में भी मिशकात में भी मौजूद है। ये है सर किताबों का पैगंबर। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बाद में तो बुजुर्गान दीन जो है वो उड़ के पहुंच जाया करेंगे मक्के मदीने नमाजें पढ़ने, तो उड़ के आ जाया करो, मदीना शरीफ को शिफ्ट हो रहे हो, उतू उड़ होते थे, लैंड करो। उस जमाने भाई कोई नहीं सी उड़दा। और दूसरी तरफ ये आपको कहते हैं बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सरकार बनु सलमा जिनके घोड़ों की खाक जो उनके घोड़ों के नथनों में बैठती थी वो तुम्हारे बाबों से अफजल थी, वो तो बेचारे मदीना शरीफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें दूर से आना पड़ता है, हम करीब जरा शिफ्ट हो जाएं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। उनको तो हुजूर नहीं कह रहे उड़ के आ जाओ, या वो सोच लेंगे अगर उड़ के आ सकते तो बेचारे ये काम ना करते। उस जमाने में कोई नहीं था उड़ता। इसका मतलब ये बाद में सारी कहानी है। जिस तरह आपने देखा ही होगा किस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहानी झूठी साबित की उन्हीं के मिसबाही साहब की वीडियो से। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप वो पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सुन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।